नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकास खंड की ग्वारा ग्राम पंचायत में उपभोक्ताओं को अब तक राशन वितरित नहीं किया गया है। यहां कभी नेटवर्क नहीं मिलता है तो कभी सर्वर डाउन रहता है और ये परेशानी पिछले 1 महीने से लगातार बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है, जिसके चलते गरीबों के सामने अब ये संकट है कि वे दीपावली का त्योहार आखिर कैसे मनाएंगे। इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 दिन हो गए यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा। मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत परेशानी जा रही है। हम 1 किलोमीटर दूर चल के आए हैं, नेटवर्क नहीं मिल रहा। बोले ऑनलाइन सिस्टम कर दिए तो बस्ती में मिल रहा था, तो वहाँ पर ऑफलाइन मिलता था। हाँ। इधर आए तो मतलब ये महीने बोले कि ऑनलाइन मिलेगा। हाँ। ऑनलाइन में मतलब कि फिंगरप्रिंट आ नहीं रही है। कहाँ? नीचे बस्ती में? हाँ। तो बस्ती यहाँ से कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। हाँ, मतलब 2 साल से दुकान खुली हुई है जी। जब से क्या कहते हैं ऑफलाइन चल रही थी जी। पिछले महीने 11 तारीख से इसको ऑनलाइन कर दिया गया जी। तो 11 तारीख के पहले ग्वारा और सहरा बर्रा वालों को गल्ला बढ़ चुका था जी। उमरिया रह गई थी जी। तो उमरिया में सर्वर चलता है, वहाँ पर ऑनलाइन से मैंने बांट दिया जी। और अभी कल 5 तारीख से दुकान खोला हूँ तो कल भी 8-9 पर्ची निकली जी दुकान के ऊपर। उसके बाद वहाँ सर्वर नहीं मिला तो आज मैंने उन लोगों को 1 किलोमीटर ऊपर टेकड़ी पे आके निकाल रहा हूँ तो यहाँ भी 8-9 पर्ची निकली। इसके बाद टोटल सर्वर बंद। अरे ये हमारे वो ऑनलाइन हो गई है ना पीडीएफ मशीन जी, तो वो उनका सर्वर गांव में मिल नहीं पा रहा है। हाँ। इसलिए अपने ऊपर 1 किलोमीटर दूर, गांव से 1 किलोमीटर दूर ऊपर टेक में बैठकर और मशीन यहाँ भी पर्ची निकाल रहा है, पर पर्ची निकल नहीं पा रही है। बड़ी समस्या का सामना करना। तो एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन यदि हम छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां राशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है और उसका एक कारण सामने आ रहा है, वो है कारण नेटवर्क की समस्या का। जी हां, सर्वर डाउन है। पिछले 1 महीने से कुछ यही हालात बने हुए हैं और त्योहारी सीजन है। अब ऐसे में लोगों के सामने ये समस्या बनी हुई है कि आखिर राशन हमें मिलेगा नहीं तो हमारा खाना क्या रहेगा, कैसे हमारी दिनचर्या चलेगी। और इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं यदि जिम्मेदार अधिकारियों की, तो जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले की जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर भी राशन का बंटवारा हो सकता है, लेकिन वो व्यवस्था अभी तक नहीं अपनाई गई। सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है और आदिवासी 1 महीने से परेशान है। देखना होगा कि जिम्मेदार इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। इस मामले को ज्यादा बेहतर तौर से समझेंगे चेतन चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चेतन, मैं जानना चाहूंगा आपसे, छिंदवाड़ा को तो वैसे विकास का मॉडल कहा जाता है, लेकिन मोहखेड़ विकास खंड के आदिवासी अंचल में बसी ग्राम पंचायत ग्वारा में तस्वीरें कुछ और ही हैं। सर्वर यहां पर डाउन है, जिसके चलते समस्या लोगों के सामने ये आ रही है कि उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। जी सुनील, मैं बता दूं, मोहखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत ग्वारा जो 3 गांव है अलग अलग ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तीनों गांवों के ग्रामीण ग्वारा पंचायत आते हैं जहां राशन लेने के लिए। वहां पे नेटवर्क की समस्याएं आती है, कहीं मशीन नहीं चल पाती है, कहीं फिंगरप्रिंट नहीं चल पाता, जिसके चलते ग्रामीणों को बिना राशन के घर लौटना पड़ता है। वहीं कई बार देखा गया है कि ग्रामीण और सोसाइटी संचालक ये खुद जंगलों में जाके ऊंची पहाड़ियों पर बैठकर नेटवर्क तलाशते हैं, लेकिन वहां भी नेटवर्क नहीं मिलता है, जिसके चलते आखिर निराशा ही हाथ लगती है। वहीं देखा जाए तो अभी दीपावली पर्व पास में होने के कारण गरीब परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब हमने गरीब परिवारों से इस संबंध में बात की तो उनका कहना पड़ा कि हमारे पास दूसरी कोई जीविका का साधन नहीं है जिससे हम हमारा घर का भरण पोषण कर पाए। देखा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी रेखा के कार्ड और इस राशन के मध्य ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वहीं लॉकडाउन के कारण भी रोजगार नहीं मिल पाया है, जिसके चलते उन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेतन, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम इस क्षेत्र की बात कर ले तो क्या ये माना जा सकता है ये आदिवासी अंचल है, इसीलिए यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया अधिकारियों को इस मामले की जानकारी है? जी बिल्कुल, ये आदिवासी अंचल होने के साथ साथ ये तहसील मुख्यालय की लास्ट की पंचायत होने के कारण वहाँ अधिकारियों की नजरें भी बहुत कम होती है, न ही अधिकारियों का ज्यादा वहाँ दौरा होता है, जिसका खामियाजा सीधा सीधा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।
अधिकारियों बिल्कुल, लेकिन चेतन यहाँ पर अधिकारियों की बात निकली तो अधिकारी क्या मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, और अधिकारियों तक जब इस मामले को पहुंचाया गया तो उनके द्वारा क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं? जानकारी तो हमारे पास ये भी है कि जो 1 महीना हो गया, अब ऐसे में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था भी अपनाई जा सकती है? जी, अभी इसी मामले को लेकर मेरी जब फूड इंस्पेक्टर से बात हुई तो फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि हमारे द्वारा वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था एंटीना की गई है, जिसके माध्यम से राशन का वितरण किया जा रहा है। जब मैंने इसी मामले को लेके सोसाइटी के सेल्समैन से बात की तो उनका कहना पड़ा कि एंटीना से भी कुछ हद तक की परेशानी नहीं निकल पा रही है, कहीं पोस्ट मशीन चलने में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं नेटवर्क नहीं मिल रहा है। प्रतिदिन 20 से 30 लोगों को राशन दिया जा रहा है। वहीं फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि पूरे विकासखंड में 34% ही राशन वितरण हुआ है, जबकि देखा जाए तो जिले का सबसे बड़ा विकासखंड मोकेड़ है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रामीण अंचल है और त्योहार होने के कारण गरीब परिवार राशन पर ही आश्रित है। चलिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सरपंच जयपाल परतेती जुड़ चुके हैं। जयपाल जी, स्वागत आपका ND24 में। जी जी जयपाल जी, मुझे ये बताइए, बात मोहखेड़ विकास खंड के आदिवासी अंचल ग्राम पंचायत गवारा का की जा रही है। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि यहाँ पर सिस्टम जो है वो डाउन नजर आ रहा है, सर्वर डाउन है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त यहाँ पर हो गया है, और ऐसे में जो रहवासी हैं, जो आम जनता है, जो आदिवासी हैं, वो परेशान हो रहे हैं राशन के लिए। क्या प्रयास आपके द्वारा किए गए, चूंकि आप एक सरपंच हैं? जी जी जी, अभी तो हमने वैसे वो एंटीना लगवाए हैं, तो उससे कुछ हद तक मतलब बोले तो 20-25 कूपन निकल पा रही है अभी तो। और फिर वह तो हम अधिकारी को सूचित कर दिए हैं, तो उस दिन तहसीलदार मैडम वगैरह भी आई थी अभी 2-3 दिन पहले जी। हाँ, तो उनको भी अवगत करा दी है। बिल्कुल, तहसीलदार मैडम कब आई थी, बता सकते हैं आप मुझे कुछ? अभी 2-3 दिन पहले की बात है, वो दिन याद नहीं है। 2-3 दिन पहले तहसीलदार यहाँ पर आई थी। और ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या तो जब से ऑनलाइन हुई ना तब से। नहीं तो कितना वक्त हो गया? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, कितना वक्त हो गया? जी 1 महीने हुए। 1 महीना हो गया। चलिए ठीक है। जब तहसीलदार महोदय यहाँ पर आई थी तो उनके द्वारा क्या कहा गया? जी, तो उस दिन में नहीं था, अब वो सेल्समैन से पता चलेगा। तो इसके अलावा यदि जिम्मेदार अधिकारियों की हम बात करें तो क्या कोई अधिकारी यहाँ पर आता है, देखता है, मॉनिटरिंग करने की कोशिश की जाती है कि राशन का वितरण यहाँ पर ठीक तरह से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, कोई अधिकारी नहीं अभी अवगत करवा। आज ही सब तहसीलदार मैडम बस आई थी। अब ऐसे में फिर क्या कर रहे हैं आदिवासी? क्या उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था बचती है? जी, अभी तक तो ऑफलाइन थी तो बराबर मिल जा रहा था राशन। अभी इसी महीने से दिक्कत बनी है। चलिए, इसी महीने से दिक्कत बनी तो क्या ये कहा जा सकता है एक बार फिर ऑफलाइन तरीके से राशन का वितरण किया जा रहा है फिलहाल, यदि मैं बात करूं तो? जी जी, चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। चेतन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। चेतन, यहाँ पर सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका ये कहना है कि तहसीलदार महोदय यहाँ पर आई थी 2 दिन पहले, तकरीबन 1 महीना हो गया है इस समस्या को ऐसे ही बने हुए। सवाल ये सामने आ रहा है कि जब तहसीलदार आपके क्षेत्र में आ जाते हैं, आपको आश्वासन दे दिया जाता है, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? जी, अधिकारियों के द्वारा हर बार कहा जाता है कि हम इस ओर कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई बड़ी कार्रवाई न करने के चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार तहसील में जाके भी सूचना दी है कि हमारे यहाँ राशन वितरण नहीं हो रहा है, लेकिन अधिकारी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है, जिसके चलते सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अशिक्षित लोगों की संख्या अधिक होने के कारण लोगों को अधिकारियों के पास जाने में भी एक डर सा बना हुआ रहता है। जब मैंने बात चेतन, सवाल यही सामने आ रहा है, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोगों के अंदर से ये डर दूर नहीं होगा, अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अधिकारी सिर्फ आम जनता के लिए बैठे गए हैं, उनको बिठाया इसलिए गया है ताकि आम जनता की समस्याओं को दूर किया जा सके, ना कि उन्हें डराया धमकाया जा सके। जी, डराया धमकाया तो नहीं गया, लेकिन जो आम जनता होती है ग्रामीण अंचलों की, जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति एकदम अधिकारियों से बात नहीं कर पाते जाके फेस टू। वही कहना चाह रहा हूँ चेतन, आप मेरे जवाब को गलत आशय में ले गए। मेरा सवाल और वही था, जवाब भी वही है कि आखिर एक डर का माहौल क्यों रहता है? यदि जागरूक आदिवासी रहता है तो वो अधिकारी से मिल सकता है, लेकिन अधिकारी से मिलना भी आज के दौर में इतना आसान नहीं है, और एक आदिवासी को जानकारी भी नहीं रहती कि आखिर सवाल क्या करना है, जवाब क्या करना है, क्या मुझे जवाब मिलेगा और कैसे कार्रवाई की जाएगी।
जी, यहाँ पे देखा जाए तो अधिकारियों के संबंध डायरेक्ट आम जनता से ना होने के कारण आम जनता में एक डर का माहौल बना हुआ है। वो डायरेक्ट अधिकारी से अपनी बात नहीं कह पाते, जिसके चलते उनको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्राम के सरपंच से भी वहाँ के जो आदिवासी अंचल के ग्रामीण है वो भी डायरेक्ट अपनी बात नहीं कह पाते। जब हमने इस मामले में वहाँ के ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना पड़ा कि हम अधिकारियों के पास जाते भी हैं तो कई बार अधिकारी हमारी बातों का जवाब नहीं देते। चलिए, बिल्कुल रोकना चाहूंगा। जयपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरपंच हैं आप। जयपाल जी, मुझे ये बताइए, जब ग्रामीण जाते हैं अधिकारियों के पास तो क्या आप उनके साथ शामिल रहते हैं? जी जी जी, आप शामिल रहते तो क्या ये अधिकारी वाकई में मान लिया जाए, अनदेखी की जाती है या लापरवाही बरती जाती है, सवालों को सुना नहीं जाता है? जी जी, ये सही बात है सर। क्या है, सवालों को सुने नहीं जाते वो लोग। तो तहसीलदार जब यहाँ पर आई थी तो क्या कुछ सवाल जवाब किए आपने उन्होंने, और तहसीलदार के अलावा क्या कोई और यहाँ पर आया अभी तक? विधायक की हम बात कर लें तो क्या विधायक यहाँ पर पहुंचे? नहीं साहब। तो आपने क्या किया अभी तक? क्या सिर्फ तहसीलदार तक ही इस मामले को पहुंचाया है? जयपाल जी, सवाल मेरा आपसे ही है कि क्या आपने अभी तक सिर्फ तहसीलदार महोदय तक ही इस मामले को पहुंचाया है? क्या विधायक, क्या फूड इंस्पेक्टर, क्या यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का कोई भी जिम्मेदार नहीं आया? नहीं सर, नहीं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। चेतन लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अब यदि हम नेटवर्क की बात कर लें तो नेटवर्क सुधारने की दिशा में क्या प्रयास आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? जी, नेटवर्क संबंधी अभी तक के तो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है, सिर्फ एंटीना ले जाके पहुंचाया गया है। वहीं सेल्समैन का भी कहना है कि एंटीना से समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। करीबन 300 से 400 उपभोक्ता है जिन्हें राशन वितरण करना है और एंटीना के माध्यम से ज्यादा 20 से 30 लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। वहीं डायरेक्ट भी राशन नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन चेतन, यहाँ पर सवाल उठना कांग्रेस पर भी लाजमी है, क्योंकि छिंदवाड़ा की यहाँ पर बात की जा रही है और पूरे छिंदवाड़ा को एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन क्या वाकई में मान लिया जाए जमीनी स्तर पर छिंदवाड़ा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क भी नहीं पहुंच रहा है, तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है? जी, यहाँ पे दोनों पक्ष के नेता सक्रिय है, कांग्रेस कहो या भाजपा, दोनों पार्टी के नेता सक्रिय है, परंतु इन ग्रामीण अंचलों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय इनका दौरा होता है। बाकी समय किसी प्रकार का कोई दौरा नहीं होता, न ही कोई सभाएं होती है, जिसके चलते ग्रामीणों को अपनी समस्या कहने के लिए न ही नेता मिलता है न ही अधिकारी मिलता है। चलिए, बिल्कुल चेतन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फूड इंस्पेक्टर रविंद्र कुमरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया 24 में। जी धन्यवाद सर। रविंद्र जी, चूंकि आप एक फूड इंस्पेक्टर हैं, मैं समझना चाहूंगा आपसे, यदि ऑनलाइन राशन वितरण हो रहा है और सर्वर की समस्या आ जाए तो ग्रामीण आखिर क्या करें? क्योंकि ऐसा ही मामला सामने आया है मोहखेड़ विकासखंड की बसी ग्राम पंचायत गवारा में। जी सर, शुरुआती चरण में वहाँ नेटवर्क की समस्या जरूर आई थी। फिर पीओएस मशीन के जो तकनीकी इंजीनियर जिले में उपलब्ध हैं, इनके द्वारा वहाँ का परीक्षण किया गया था जी। तो परीक्षण में ये पाया गया कि यदि वहाँ पे कुछ सिग्नल बूस्टर का इस्तेमाल किया जाए तो सिग्नल प्रॉपर वहाँ मिल सकते हैं जी। तो उस दुकान पे एक एंटीना उपलब्ध करवाया गया है और एंटीना उपलब्ध करवाने के बाद सिग्नल की क्वालिटी जो है वहाँ बहुत अच्छी हो गई है जी। और अब वहाँ पे सिग्नल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो क्या रविंद्र जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सिग्नल की कोई समस्या नहीं, क्या अब यहाँ पर प्रॉपर रूप से राशन का वितरण हो रहा है, ये मान लिया जाए? बिल्कुल प्रॉपर वितरण हो रहा है। इसमें आज सुबह की स्थिति में 34% तक का वहाँ वितरण दर्ज हो चुका है। लेकिन रविंद्र जी, आप मुझे ये बताइए, पिछले 1 महीने से ये समस्या जस की तस बनी हुई है, आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? यदि समस्या है तो समस्या का समाधान भी हमें करना होगा। यदि हमारा देश, यदि हमारा प्रदेश और यदि आदिवासी क्षेत्र ऑनलाइन में जाते हैं तो हमें ऑनलाइन की समस्या का जो समस्या सामने आती है उन समस्याओं को भी हमें उसी वक्त दूर करना चाहिए, ना कि 1 महीने का वक्त लग जाए। अब ऐसे में तो आम जनता और आदिवासी परेशान होंगे ही। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपकी जानकारी में एक संशोधन देना चाहूंगा आपको। जो विगत माह का वितरण था माह अक्टूबर का, वो ऑफलाइन मोड से हुआ था जी, जो कि वहाँ पे 77 वितरण रहा है। ऑनलाइन मोड जो है ग्वारा दुकान के लिए वो इसी माह प्रचलन में आया है, इस माह की 1 तारीख से। और चूंकि जो वितरण का प्रोग्राम होता है ऑनलाइन माध्यम से वो राज्य स्तर से तय होता है, तो 4 तारीख तक तो इस बार वितरण रोका गया था वहां से जी, और 5 तारीख से वितरण प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल ठीक है सर, मैं समझता हूं कि यदि तकनीकी खामियां आती भी हैं तो दूर करने की कोशिश आप लोगों के द्वारा जरूर की जाती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सेल्समैन हमारे साथ जुड़े हैं सेवक रामपाल। सेवक राम, स्वागत आपका इंडिया 24 में।
जी सेवकराम जी, छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकास खंड की बात की जा रही है और यहाँ पर एक ग्राम पंचायत है गवारा। यहाँ पर आदिवासियों को राशन सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था के अनुरूप राशन का वितरण किया जाना था और नेटवर्क की समस्या यहाँ पर आ रही है। आखिर क्यों ये समस्या आ रही है? सेवकराम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सेवकराम, बताओ आखिर क्यों ऐसी समस्या आई है ग्रामीणों के सामने? नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पर? अरे नेटवर्क है ही नहीं है तो कहाँ से नेटवर्क मिलेगा? फिर अभी बीच में के कहते हैं ना तो इसी के माध्यम से मिल रहा थोड़ा बहुत सर्वर। चलो, तो फिर क्या तुम किसी अधिकारी के पास गए, किसी कर्मचारी के पास पहुंचे इनकी आवाज लेके, इनकी समस्या बताने के लिए कि इस क्षेत्र में नेटवर्क नहीं मिल रहा है? गए थे कुमरे साहब। चलिए, यहाँ पर संपर्क हमारा सेल्समैन से नहीं हो पा रहा, जो बोल रहा है वो भी चीजें समझ में नहीं आ रही साफ तौर पर। रविंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े, फूड इंस्पेक्टर। रविंद्र जी, आपने भी सेल्समैन को सुना, हालांकि नेटवर्क की समस्या यहाँ पर भी सामने आई है जिसके चलते उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही ठीक से। मुझे आप ये बताइए सर, अब ऐसे में यदि हम बात करें आने वाले वक्त में भी यदि ऐसी समस्याएं सामने आती हैं तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है आदिवासियों के लिए? जी बिल्कुल, इसमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। इस समय राज्य शासन की तरफ से जो आदेश अभी कल प्रसारित हुए हैं उसमें आधार जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है, संभवतः कुछ समय के लिए उसमें समस्या है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर नेटवर्क इस समय उपलब्ध नहीं हो पाता है जी, और ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन या सत्यापन के बाद हितग्राहियों को राशन नहीं दिया जा सकता है, वहां विक्रेता स्वयं विक्रेता की पहचान करते हुए उसको उसकी समग्र आईडी से जी राशन का वितरण कर सकता है। लेकिन सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है, यदि मैं आम जनता के नजरिए से सवाल आपसे ये करता हूं तो आखिर चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया जा रहा है? कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि आदिवासी इतनी जानकारी नहीं रहती, ना ही वो इतने जागरूक रहते हैं कि आखिर उन्हें किस अधिकारी से मिलना है, तो क्यों ना ऑफलाइन तरीके से ही हम लोगों को राशन का वितरण करें? देखिए क्या है, ये नीतिगत विषय है तो इसमें मैं अपना किसी भी प्रकार का मत रखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ भी किसी प्रकार की समस्या आती है वितरण को लेके, उन सभी जगह पे समुचित प्रयास किए जाते हैं कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए, मैं आपको रुकना चाहूंगा लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एसडीएम महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यम कुमार। सत्यम जी, स्वागत आपका ND24 में। लगता है सत्यम जी ने आवाज सुनते से ही फोन यहाँ पर काट दिया है। लेकिन सत्यम जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो क्या आपको इस विषय की कोई जानकारी है? क्या आदिवासियों की सुध लेने पहुंचा आप इनके बीच? चलिए, फोन उन्होंने काट दिया। रविंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, यहाँ पर मॉनिटरिंग की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन यदि हम एसडीएम लेवल के अधिकारी की बात करें या विधायक की बात करें, जब फोन उठाते से ही फोन काट दिया जाता है, सवाल सुनते से ही फोन काट दिया जाता है, तो आखिर ये समझा भी जा सकता है कि जब मीडिया को ही अधिकारी जवाब नहीं देना चाह रहे तो आम जनता को आखिर क्या जवाब देंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर सुनिश्चित कर रहा हूँ कि वितरण अभी वहाँ पे बिल्कुल सुचारू रूप से चालू है। ठीक है सर, मुझे एक चीज और बताइएगा, अब यदि मैं पिछले 1 महीने की बात कर लूं तो पिछले 1 महीने से इन लोगों को राशन नहीं मिला है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका कसूरवार कौन है? नहीं, ये जानकारी मैं आपको फिर से संशोधित कर रहा हूँ कि पिछले महीने तक 31 अक्टूबर तक सभी को नियमित रूप से राशन मिला है बिना किसी रुकावट के। लेकिन सर, जो आदिवासी हमारे पास आए हैं, जिनकी बाइट हमारे पास आई है, उनका तो ये साफ तौर पर ये कहना है कि हमें नहीं मिल पा रहा राशन। नहीं, ये इसमें किसी प्रकार की भ्रामकता का असर है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक जो है ऑफलाइन वितरण वहाँ पे प्रचलन में था। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए रविंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नीलेश उइके जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक पांडुरना से। नीलेश जी, बहुत स्वागत है ND24 में। जी सर। नीलेश जी, सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा की बात आपसे करना चाहूंगा। छिंदवाड़ा को एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि ये वही छिंदवाड़ा के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। और बात की जा रही मोहखेड़ विकास खंड के ग्राम पंचायत गवारा की। गवारा जी हाँ, बताएं सर। वहां पर नेटवर्क नहीं मिल रहा है और लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है नेटवर्क की समस्या के चलते। आपको इस बात की जानकारी तो भली भांति होनी चाहिए कि अब ऑनलाइन तरीके से राशन का वितरण हो रहा है। सर, वैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र का नहीं है मामला, मेरे पता नहीं, मेरे को पता नहीं है। चलिए ठीक है सर, आपके विधानसभा क्षेत्र का नहीं आता, लेकिन जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर क्या प्रयास होने चाहिए, क्योंकि आपका क्षेत्र भले ही ना हो लेकिन आदिवासी जो रहवासी हैं वो सब तो आप ही के हैं ना। ये तो ऐसा है सर कि मध्य प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की शासन 15 साल में ढिंढोरा पीट रही कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जमीन कुछ नहीं है। लेकिन सर ठीक है, छिंदवाड़ा की यदि मैं बात कर लूं तो छिंदवाड़ा किसका क्षेत्र आता है? ये समस्या वहाँ नहीं, बहुत सी जगह ये समस्या है। तो फिलहाल तो मैं छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ। सर ये करता हूँ कि जो जहाँ जहाँ ये समस्या है, पहले तो सर हम छिंदवाड़ा की समस्या दूर कर लें, उसके बाद हम बाकी समस्या भी दूर कर लेंगे। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी आप तक? हेलो सर, मैं आपकी आवाज कर रही है। हेलो, चलिए नीलेश जी, आप मुझे ये बताइए, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, नेटवर्क की समस्या सामने आ रही है, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। मैंने आपको इस बात की जानकारी भी दे दी है। आदिवासी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका ये कहना है कि 1 महीना हो गया हमें राशन नहीं मिला है। अब आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं इस दिशा में? तो चलिए, यहाँ पर भी अधिकारी ने फोन काट दिया है और ये कांग्रेस विधायक थे पांडुरना से नीलेश उइके। जो जनता हमें सुन रही है, समझ रही है, वो देख सकती है कि जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की जाती है, सवाल लिए जाते हैं, उनके जवाब की उम्मीद की जाती है कि आदिवासियों के लिए काम किया जाएगा, लेकिन फोन काट दिया जाता है। वैसे में ये समझा जा सकता है कि आखिर नेटवर्क की समस्या तो दूर है, पहले जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वही सवाल सुन ले और उनका जवाब देते। यदि एक आश्वासन भी मिल जाता है तो उम्मीद की किरण जरूर रहती है कि काम जरूर होगा। बहरहाल कोई भी सवाल सुनने के बाद जवाब हमें नहीं मिला है अभी तक। चेतन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, यदि हम बात करें यहाँ पांडुरना विधायक की नीलेश उइके, तो उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि मेरा ये क्षेत्र ही नहीं है, ना ही मुझे इस बात की जानकारी है। जी हाँ, उनका क्षेत्र नहीं है, लेकिन विकासखंड उन्हीं का है, मोखेल विकासखंड के ही वो रहवासी है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका विकासखंड का मामला है और इस मामले में वो अपना पक्ष रखे और इस पे कार्रवाई कराए। लेकिन चेतन, जब इस तरह से लापरवाही बरती जाती है तो क्या ये कहा जा सकता है जो हमारी सरकारें हैं, आखिर उनके दावे तो मिट्टी पलीत होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि डिजिटल इंडिया की यदि हम बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें बुनियादी सुविधाएं तो लोगों को देनी ही होंगी। जी बिल्कुल, बुनियादी सुविधाएं तो दूर की बात है, उन्हें यहाँ पे तो अनाज नहीं मिल रहा है, बाकी की सुविधा सड़क और पानी, बाकी अन्य समस्याएं, बिजली, ये तो जैसे के तैसे ग्रामीण अंचलों में बनी हुई है, परंतु मुख्य आदिवासियों और गरीब ग्रामीणों के लिए मुख्य सुविधा उनके लिए ये है कि उन्हें अनाज मिले, लेकिन अनाज ही उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो बाकी की सुविधाएं क्या मिलेगी? बिल्कुल चेतन, लेकिन यदि हम भाजपा की बात कर लेते तो क्या भाजपा के द्वारा इस मुद्दे को नहीं भुनाया गया या इस मुद्दे को नहीं उठाया गया? जी हाँ, भाजपा के भी नेताओं के दौरे होते हैं उस क्षेत्रों में, लेकिन बहुत कम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय होते हैं। और चुनाव के समय जब ग्रामीण उनके पास समस्या लेके जाते हैं तो बिल्कुल आश्वासन दिया जाता है कि आपकी समस्या का जल्द निराकरण किया जाएगा, परंतु जब चुनाव हो जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद जस की तस समस्या बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई समस्या का हल नहीं निकल पाता है। हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर रविंद्र कुमरे जुड़े हुए थे जिनका ये कहना है कि अब जाकर जो समस्याएं हैं उनका निदान हो गया है। क्योंकि जमीनी स्तर पर आप पहुंचे हैं, आप आदिवासियों से भी मिले, तो क्या अब ये कहा जा सकता है तस्वीरें बदल गई? जी हाँ, इससे पहले भी IND24 की तरफ से एक खबर चलाई थी, जिसके बाद प्रशासन जागा, मौके पे तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर ने पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया था और एंटीना भी वहां पे पहुंचाया गया, परंतु उससे भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन चेतन, आखिर ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमें मिल सके? यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, टेक्निकली रूप से यदि हम बात करें तो एंटीना और इसके अलावा कुछ और उपकरण वहां पर लगाए गए हैं ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सके। अब मुझे ये बताइए कि आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि फूड इंस्पेक्टर का तो ये मानना है कि अब जाकर सुचारू रूप से राशन का वितरण हो रहा है। जी, इस ओर तो सभी अधिकारियों को की जिम्मेदारी बनती है और वहाँ के प्रतिनिधि और जनपद क्षेत्र के जनपद सदस्यों की भी जिम्मेदारी बनती है और विधायकों की और जिला अध्यक्षों की, परंतु किसी प्रकार का किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल चेतन, लेकिन यदि तहसीलदार महोदय की हम यहाँ पर बात कर लें तो 2 से 3 दिन पहले वो यहाँ पर आई थी, लेकिन क्या उनके द्वारा कोई फीडबैक लिया गया कि जब मैं यहाँ पर आई उसके बाद क्या कोई परिवर्तन देखने को मिला? जी, अभी तक तो किसी प्रकार का उनके द्वारा वहां से कोई जानकारी या फीडबैक तो नहीं लिया गया है। वहीं ग्रामीणों से मेरी आज सुबह ही बात हुई तो ग्रामीणों का कहना पड़ा कि हम जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी हमारी समस्याओं का ठीक तरह जवाब नहीं देते हैं। हम जब उनसे पूछते हैं कि हमारी ये समस्या है, इसका हल कब होगा, तो बस उनको गुमराह करके और वापस कर देते, और कई बार तो अधिकारी तक ग्रामीण पहुंच नहीं पाते। सबसे बड़ी चीज कि वहाँ के ग्रामीणों में भय का माहौल, डर बना हुआ है अधिकारियों से मिलने का।
बिल्कुल चेतन, और उसके पहले मैं यही आपसे बात कर रहा था कि जो डर का माहौल है वो कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए, और डर का माहौल तभी दूर होगा जब हमारा आदिवासी जागरूक होगा। लेकिन फिलहाल हमारा आदिवासी उतना जागरूक नजर नहीं आ रहा है। और यदि सरपंच की भी बात कर लें तो सरपंच का भी साफ तौर पर यह कहना है कि अधिकारियों के पास जाते जरूर हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। बहरहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और छिंदवाड़ा को एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन सवाल तब सामने आते हैं जब ऑनलाइन यहां पर कार्य प्रणाली अपनाई जाती है और उसके बाद लोगों को राशन बांटने की बात कही जाती है। 1 से 2 महीने का वक्त बीत जाता है, लोगों को राशन नहीं मिलता और अब जाकर एक बार फिर ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब सवाल यह सामने आ रहा है कि यदि ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं तो अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि ऐसी समस्याओं को दूर किया जा सके, जिसके बाद जो हमारे आदिवासी हैं, जो आम जनता है, उन्हें उन सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी के साथ इंडिया इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।